हेलो एवरीवन। बेटा आज एनविटी में आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। लास्ट टाइम पे मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू समझाया था कि एनविटी ड्यू का कैसे निकालते हैं और एनविटी रेगुलर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऑल आर बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है देखो, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹500 made annually for 7 years at 14% compounded annually given that 1.14 की पावर 7 is 2.5023। अब ये given that कहीं भी लिखा होता है ना, कोई वैल्यू आपको दे रखी हो सवाल में, तो फिर वही वैल्यू यूज करनी है। फिर कैलकुलेटर पे कभी मत निकालना, वरना तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। ठीक है, तो जहां दे रखा हो given that, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू वही यूज करना। ऑलराइट, नहीं दे रखा होगा तो ऑफकोर्स वील कैलकुलेट। अच्छा, अब बेटा हर क्वेश्चन में ये ध्यान से समझना है कि कैसे कैलकुलेटर यूज करना है, कैसे हर चीज को फॉर्मूले में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां पे एनविटी रेगुलर हो रही है, कहां पे एनविटी ड्यू हो रही है, कहां पे फ्यूचर वैल्यू लग रही है, कहां पे प्रेजेंट वैल्यू लग रही है। ये 4 बातें हर सवाल में समझने की कोशिश करना कि मैं कौन से क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू लगा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू लगा रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में रेगुलर एनविटी ले रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में ड्यू एनविटी ले रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में अपने को समझना है ध्यान से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें तो उसने खुद ही बोल दिया कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अच्छा एनविटी कितनी है वो भी दे रखा है, 500 रुपए। ऑलराइट, कितने टाइम के लिए करना है, 7 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% कंपाउंडेड एनुअली। सो एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, अब तुम्हें ये लगेगा कि सर यहाँ पे लिखा ही नहीं एनविटी कौन सी है। बेटा जब भी नहीं लिखा हो तो हमें कौन सी एनविटी लेनी है, रेगुलर। ड्यू में मैंने आपको बोला था एक कीवर्ड यूज होता है, कौन सा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। अगर ये हमें दिख रहा है या उसने ऐसा बोला कि फर्स्ट अमाउंट इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, तो ही हमें एनविटी ड्यू लेना है, वरना हमें हमेशा क्या लेना है, एनविटी रेगुलर। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो, अब आपको फॉर्मूला याद है कि एनविटी रेगुलर हो गई। एनविटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, was it this a multiplied by 1 plus I की पावर n minus 1 divided by I, if you remember this formula। ये फॉर्मूला था, बस वैल्यूज प्लग इन करते हैं। तो हमारा a क्या होता था यहाँ पे, एनविटी अमाउंट कितना है बेटा, एनविटी अमाउंट 500, ये a हो गया। ठीक है, तो ये 500। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आई कितना है हमारा, 14%, ये हमारा आई हो गया। 14% का मतलब 0.14। ठीक है, की पावर एन कितना है हमारा, 7 इयर्स, दैट मींस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, आई कितना है देखो, 0.14, आई इज 0.14। देखो सारी वैल्यूज रख दी मैंने, क्लियर है। अब जरा देखो कितना आता है, 500 मल्टीप्लाइड बाय, now have a look at this, what is this, it is 1.14 की पावर 7। और देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.14 की पावर 7, तो आपको इसको कैलकुलेटर में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करो, तो 2.5023 ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी, -1 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय 0.14 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 5365.36, this is the answer, this is the future value of this annuity। simple, clear है। all right, see the second question। second question में बोलता है ₹200 is invested at the end of each month, at the end of मतलब कौन सी एन्युटी, रेगुलर। ठीक है, each month, इसमें मंथली पेमेंट कर रहे हैं, in an account paying interest at the rate 6% per annum, 6% per annum compounded monthly, ये हमारी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या निकालनी बेटा, क्वेश्चन में ही दे रखा है फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आफ्टर 10th पेमेंट। आफ्टर 10th पेमेंट मतलब 10 हमारे लिए क्या हो गया, n हो गया। कितनी बार पेमेंट कर, 10 बार। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल हो गए, 10 साल नहीं हुए, कितने पेमेंट कर रहे हैं, 10, मतलब n की वैल्यू सीधी 10 रखनी है। तुम्हें याद है ना, हम कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग कौन सी है, मंथली, जबकि ये पर एनम है, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 12 से। ठीक है, लेकिन उसमें हम नहीं बोलते थे नंबर ऑफ ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करो, पर ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ये क्या है, ये डायरेक्टली 10th पेमेंट है, मतलब 10 महीने ही पेमेंट किए, तो इसमें डायरेक्टली n की वैल्यू 10 यूज होगी, लेकिन ये 12 से डिवाइड होगा क्योंकि ये पर एनम रेट है। समझ आई बात। ठीक है, अच्छा एन्युटी अमाउंट तो ये दे ही रखा है, कितना है अभी, 200 रुपए। तो निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू, तो वापस सेम फॉर्मूला, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, इट इज a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। सेम फॉर्मूला यूज कर लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन्युटी अमाउंट, 200। ऑलराइट, 1 प्लस आई, अच्छा आई की जगह क्या यूज करोगे, 6%, नहीं, आई की जगह क्या यूज करेंगे,
6/12, क्योंकि मेरे को मंथली चाहिए, राइट। 6/12 मतलब कितना हो गया बेटा, 0.5%। 0.5% का मतलब कितना होता है, 0.005%, मतलब 0.005% है, ठीक है। 6/12% का मतलब कितना हो गया, 0.005। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 0.005 होल पावर। अच्छा, होल पावर में क्या आएगा, n। अच्छा, n कितना है, 10 की 120, 10। इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ पेमेंट्स है, तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, 10 -1 डिवाइडेड बाय i। i कितना है मेरा, 0.005। बस इसको निकाल लो आप, ये आपका आंसर। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें दे कुछ नहीं रखा है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से कैलकुलेटर पे निकालते जाओ साथ साथ में। सबसे पहले 1 प्लस 0.005 की पावर 10 निकालो, यानी 1.005 की पावर 10 निकालो। See how much do you get? 1.005 की पावर 10. Is it 1.0511? 1.0511 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। उसमें से फिर -1 करो, कंटिन्यूस करते जाना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। -1 कर दिया, 0.0511 आ गया। फिर इंटू करो 200, कर दिया, 10.228 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय करो 0.005, कितना है बेटा, 2045.60, 2045.60, और ये ही मेरा आंसर है। दैट्स इट। क्लियर है, सेम ही है दोनों सवाल, बस इसमें मंथली था इसलिए हमें रेट चेंज करनी पड़ी। लेकिन हमने ईयर्स को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ईयर्स थे ही नहीं, वो डायरेक्टली 10th पेमेंट था, मतलब 10 महीने तक ही पेमेंट की है, ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। क्या वर्ड देखा बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब कौन सी एन्युइटी, ड्यू, अब ड्यू हो गई, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स मतलब ये हमारे लिए एन हो गया। कितना हर बार जमा करा रहे हैं, हर साल जो जमा कराते हैं उसको एन्युइटी अमाउंट बोलते हैं, हर साल जो जमा कराएंगे उसको एन्युइटी अमाउंट बोले। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, क्या निकालना है उसने खुद ही बता दिया, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑफ दिस एन्युइटी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो ये हमारा आई हो गया, सारे टर्म हमें मिल गए, ए मिल गया, एन मिल गया, आई मिल गया, फ्यूचर वैल्यू निकालनी। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना एन्युइटी कौन सी यूज करनी, ड्यू, राइट। तो ड्यू वाला फॉर्मूला याद है, कोई अलग बात थी नहीं उसमें, यही सेम फॉर्मूला लिखना था, a 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई, यहां तक तो सेम लिखना था, खाली उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 1 प्लस आई से, क्योंकि उसमें हर बार 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था, यही था ना लॉजिक, ठीक है। नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। सो प्लगिंग इन द वैल्यूज व्हाट विल यू गेट, सी a कितना दिया है आपको 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आई, आई कितना है हमारा 8% यानी 0.08, होल पावर n, n कितना है मेरा 10 -1 डिवाइडेड बाय कितना 0.08 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 प्लस 0.08, ये हो गया। बस इसको निकालूंगा, दैट इज माय आंसर। बस अब कैलकुलेटर निकालो, आधा काम तुम्हें करना है और आधा काम कैलकुलेटर को करना है, ठीक है। सो 1.08 की पावर 10 पहले वो निकालेंगे, सो 1.08 की पावर 10, सी यू गेट 1.08 की पावर 10 एज 2.1589, 2.1589 ऐसा कुछ आ रहा है कैलकुलेटर पे, रुकना नहीं अभी, फिर माइनस क्या करना है 1, -1 कर दिए 1.1589, फिर इंटू क्या कर दिए 10,000, इंटू कर दो 10,000, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 0.08, यहां तक करने के बाद मेरा आंसर आ गया 1,44,865, ऐसा कुछ आंसर आ गया अभी तक। अभी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है फाइनली 1.08 से, दिस इज 1.08, तो जो भी आया उसको इंटू 1.08 कर दिया। तो बेटा देखो फाइनली आंसर क्या आया 156,454.87, 156,454.87, दिस इज योर आंसर 156,454.87। वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा। डन, ओके। सी द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो,
अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ मतलब क्या हो गया? एनविटी रेगुलर, राइट। हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एनविटी अमाउंट। हर बार जो इन्वेस्ट करते हैं वो एनविटी अमाउंट होता है। इन अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 10% क्या हो गया बेटा? आई हो गया। कंपाउंडेड एनुअली, कुछ दे नहीं रखा मतलब कंपाउंडिंग कौन सी होती है? एनुअल, ठीक है। तो दे नहीं रखा मतलब कंपाउंडिंग एनुअल है। यहाँ पे लिखा है CH मतलब कंपाउंडिंग इज एनुअल, ऑलराइट, बिकॉज नथिंग इज गिवन, सो कंपाउंडिंग एनुअल मानेंगे। फाइंड द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज 12th इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज 12th इन्वेस्टमेंट। उसने जब अपना 12वीं किस्त जमा करा दी, उसके 1 साल बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा, ये सवाल पूछा है। 12वीं किस्त जमा कराने के बाद फ्यूचर वैल्यू नहीं मांग रहा है, वो बोल रहा है 12वीं किस्त तो जमा करा दी, उसके 1 साल बाद व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। समझ में आई? अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसमें फ्यूचर वैल्यू लिखा ही नहीं, आपने कैसे पता लगा? तो बेटा उम्र से क्या पूछ रहा है? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर। आफ्टर मतलब कब की बात हो रही? आने वाले कल की बात हो रही कि गुजरे हुए कल की बात हो रही? आने वाले कल की। जब भी आने वाले कल की बात होगी तो कौन सी वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। जो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो पैसा वो मांग रहा है वो तो 1 year आफ्टर द 12th इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज द फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो चीज है, ये पढ़ने से मेरे को क्या पता पड़ा कि क्वेश्चन किसका है? फ्यूचर वैल्यू का। एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू आई पता है, ए पता है और एन भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि कितनी बार इन्वेस्टमेंट किया उसने? 12 बार, तो ये हमारा एन हो गया। लेकिन झोल कहां पे इस क्वेश्चन में? झोल यहां पे 1 year आफ्टर। अगर वो ये चीज नहीं लिखता तो मैं नॉर्मल वही फॉर्मूला लगा देता, पहले जो लगा, ये वाला नहीं, ये वाला एनविटी रेगुलर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेता। उसने बोला 1 year आफ्टर। अब मतलब इसका मतलब तुम समझो ध्यान से, जैसे मैं हर साल 500 रुपए जमा करा रहा हूं, राइट। तो मैंने 12 बार 500 रुपए जमा करा दी, हर साल 500 500 500 12 बार जमा करा, राइट। उसके बाद क्या हुआ? 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजरने के बाद मैंने 1 साल उस पैसे को वहां पड़ा रखा, बैंक में पड़ा रखा उस पैसे को। 13वां इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराया। याद रखो 12 ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हमने। 12 साल 500 रुपए जमा कराया, फिर उस पैसे को बैंक में पड़ा रखा। तो बेटा जब पैसा 1 साल बैंक में पड़ा रहेगा तो उस पर 1 साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। हालांकि मैं और पैसा जमा नहीं करा रहा हूं, लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ है उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपको 12 इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। लेकिन उस पर 1 साल का क्या लगाना है? इंटरेस्ट। तो इफेक्टिवली ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन बन गया। तुम समझो इसमें क्या करते थे हम? ये हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकाली और उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगाया। ये तो करते थे एन्युटी ड्यू में। यहां क्या मांग रहा है कि 12 साल के लिए आपको क्या निकालनी है? एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू, और उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगाना है। तो बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली किसका हो गया? एन्युटी ड्यू का। लेकिन उसने घुमा के ऐसे पूछा है कि अगर आपको आता नहीं समझ में तो फिर आप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ध्यान से समझने की बात ये थी कि 12 साल तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो तो एन्युटी रेगुलर की तरह कर दिया, फिर उस पैसे को पड़ा रखा तो 1 साल का इंटरेस्ट और मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो 1+i का फैक्टर आएगा, 1+i का फैक्टर आएगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। देखो बेटा इधर कर रहा हूं, सारे टर्म्स मैंने लिख ही रखे, ऑलराइट। सो क्या फॉर्मूला लगाना है मेरे को? मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1+i की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i। नॉर्मल एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। फिर इससे 1 साल का क्या लगाना है? इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? 1+i। अब तुम ये मत सोचना कि सर आपने ड्यू का फॉर्मूला क्यों लगा दिया। बेटा ड्यू और रेगुलर में फर्क क्या है वो समझ में आना चाहिए। बस अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें मेरे को फॉर्मूला यही लगाना है। हालांकि लिखा हुआ एन्युटी रेगुलर है, लेकिन उसने 1 साल बाद का इंटरेस्ट मांगा। सर अगर ये 2 साल बाद का इंटरेस्ट मांगता तो मांग सकता है ना भाई, 1 year आफ्टर की जगह 2 year आफ्टर लिख देता। तो बेटा यहां तक तो काम सेम रहता, क्योंकि ये तो 12 साल के लिए लगाना। अब मैंने पैसे को कितने साल पड़ा रखा? 2 साल, तो मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 1+i था 1 साल का इंटरेस्ट था, 2 साल का इंटरेस्ट लाना है तो होल स्क्वायर कर दो। अमाउंट याद है कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का? अब तो ये अमाउंट हो गया ना, अब एन्युटी खत्म हो गई भाई। तुमने 12 साल तक तो एन्युटी जमा करी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल एंड सो ऑन, 12 साल तक तो तुमने पैसा जमा करा है।
उसके बाद तुमने क्या किया, 13वें साल कोई पैसा जमा नहीं करा, 14वें साल कोई पैसा जमा नहीं करा। तो इसके बाद तो क्या हो गया, यहां तक तो हमारा जो भी एनविटी अमाउंट आने के बाद फ्यूचर वैल्यू आ रही थी वो आ गई। अब ये फ्यूचर वैल्यू किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का, और तुम्हें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो अब तो ये सिंपल क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया ना भाई, जिसमें आपको अमाउंट निकालना है 2 साल के बाद। यहां तक तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से, ये हटा दो, ठीक है। उसके बाद में 2 साल का क्या निकालना है, इंटरेस्ट, और वो इसमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तब जाके अमाउंट मिलेगा। तो वहां पे मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना है, विच इज P1 प्लस आई की पावर क्या होता था बेटा, n। यहाँ पे कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ रहा है, 2 साल का। 12 साल के लिए तो एनविटी अमाउंट है, उसके बाद 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ रहा है, अगर 2 होता तो, ठीक है। और P की जगह क्या आता, ये जो फाइनली फ्यूचर वैल्यू तुम्हारी इधर आई है वो मेरे को यहाँ रखनी थी। 12 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू आई है वो प्रिंसिपल का काम करेगी और उस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। समझ आई बात। तो अगर यहाँ पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर की जगह 2 ईयर आफ्टर होता तो यहाँ होल स्क्वायर कर देता बस, और कोई फर्क नहीं। 3 इयर्स आफ्टर होता तो होल क्यूब कर देता, 1 ईयर आफ्टर है तो पावर 1 रख दी, ठीक है। तो कैलकुलेट कर ले, सारी वैल्यूज रखो। ए कितना दिया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%, कंपाउंडेड एनुअली है। कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 12। अब 12 की जगह 13 मत लिखना, ठीक है। 12 बार ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, लेकिन सर 1 साल बाद निकालना, तो बेटा 1 साल बाद हम पैसा जमा नहीं करा रहे, वो खाली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ एन्युटी अमाउंट में 12 ही आएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 0.1, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1 प्लस 0.1। ये 1 प्लस 0.1 क्यों, 13वें साल के लिए, क्योंकि 13 साल बाद हम पैसा निकाल रहे, जमा 12 साल करा रहे। आगे बात समझ में, बस कैलकुलेट कर दो। तो इसको निकालना तो आ ही गया, 11761.35, 11761.35, और ये मेरा आंसर। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी या इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस ऑन फ्यूचर वैल्यू आर आस्क्ड। क्लियर है बेटा, ठीक है। एन्युटी ड्यू में कैसे करना, रेगुलर में कैसे करना, पहचानना कैसे, और फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन ये कैसे पहचानना। कोई भी अमाउंट जो फ्यूचर में मांग रहा है हमसे वो फ्यूचर वैल्यू